नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में है। अब से ज्यादा समय नहीं रह गया है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों में सीट बंटवारे में सरदर्द है। सरदर्द क्यों है? क्योंकि एनडीए में ना ही उनके घटक दल कम सीटों पर तैयार हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन में भी यही हाल है। इंडिया गठबंधन में भी ज्यादा सीट नहीं चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी ज्यादा सीट देना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस इस चीज के लिए राजी नहीं है। बीते दिनों आप गौर करिए, फिर से कृष्ण लल्लावरू का बयान आता है कि हाँ, मीटिंग जो है हम लोग ने रखी थी, कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया, लेकिन सीएम फेस पर अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। कब तक आखिर कांग्रेस ये चुप्पी साधी रहेगी? चुनाव है, जनता तक भी तो स्पष्ट संदेश जाएगा कि आखिर महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। अगर हम वोट देंगे तो सीएम किसको बनाया जाएगा? तेजस्वी ने इशारों में बताया था 17 अप्रैल की मीटिंग में कि जिसको समझना है समझ जाए। माफ करिएगा, 24 अप्रैल की मीटिंग में कि जिसको समझना है समझ जाए कि कौन सीएम होगा और कौन नहीं। कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि इशारों में उन्होंने खुद को बताया। लेकिन इशारों में क्यों? क्या कांग्रेस से डर रहे हैं तेजस्वी यादव? बताते हैं बड़ी खबर। देखिए, तेजस्वी ने आनन फानन में बड़ी मीटिंग बुला ली है। बता दें कि तेजस्वी ने आनन फानन में सभी को बुला लिया है। सभी को जो है वो कॉल घुमा दिया गया है और सब लोग पहुंच रहे हैं। तेजस्वी ने मीटिंग रखी है और ये मीटिंग जो है तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। कांग्रेस से राजेश राम, कृष्ण लल्लावरू, डॉक्टर शकील अहमद, सब लोग पहुंचेंगे। मुकेश सैनी, क्योंकि वो भी हिस्सा हैं, और माले विधायक, सब लोग पहुंचेंगे क्योंकि उनको भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। वो भी ये बोल रहे हैं कि हमने पिछले चुनाव में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, 2020 के चुनाव में अगर आप गौर करिए तो कांग्रेस 70 सीटें ली और जीती कितनी? 19 सीटें। बेहद खराब प्रदर्शन। लेकिन कंपैरेटिवली माले विधायकों का प्रदर्शन बहुत अच्छा, और यही कारण है कि वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। स्पेशली सीपीआईएमएल ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए। अब देखिए, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। ऐसे में कितनी सीटें तेजस्वी देंगे ये तो तेजस्वी फैसला करेंगे। लालू प्रसाद यादव मुहर लगाएंगे और सीटों को लेकर कई बार अब महागठबंधन में दरार भी पैदा होने लगा है। देखिए, मुकेश सैनी का भी एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए आ गया था कि 60 सीटें चाहिए हमको। फिर से उन्होंने इस चीज का दावा किया। खलबली तो मच गई कि फिर से मुकेश सैनी दावा कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस को 70 सीट नहीं मिल रही है, ये चीज उनको पता है, और फिर भी मुकेश सैनी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि 12 जून को तेजस्वी यादव ने बड़ी मीटिंग रख ली है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में 12 जून को मीटिंग होगी, जिसमें सभी लोग आएंगे। कांग्रेस से और आरजेडी के होंगे ही, चूंकि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, इसीलिए तेजस्वी यादव भी इस जो है अध्यक्षता करेंगे इस मीटिंग की। आपको बताएं कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो 4 मई को हुई थी, जो कि दीघा के एक रिजॉर्ट में हुई थी। वहां पर भी उच्च स्तरीय जिले के नेता, जिला अध्यक्ष, सबको बुलाया गया और सबको संदेश दिया गया था कि आप लोग जिलों में जाइए, लोगों को बताइए कि हम लोगों ने आपके लिए कितना काम किया है। हम बार बार बोल रहे हैं कि तेजस्वी सोशल मीडिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो काम हो रहा है उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए चुनाव से पहले ही उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है। ऐसे में तेजस्वी ने, अभी तो फिलहाल पटना में नहीं है, लेकिन वो जैसे ही कोलकाता पहुंचे और कोलकाता से तेजस्वी जैसे ही आएंगे तो बड़ी मीटिंग बुला ली है और सब लोगों को इस मीटिंग में उपस्थित रहना है, तेजस्वी यादव ने कह दिया है। बताएं आपको कि तेजस्वी यादव की इस मीटिंग में जो है सब लोग रहेंगे, चुनावी चर्चा होगी। आपको बताते हैं, देखिए, कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। चर्चाएं ये भी है कि 100 सीटें भी कांग्रेस डिमांड कर रही है, पिछली बार से ज्यादा, और अच्छी सीटें भी कांग्रेस को चाहिए। जो सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है वैसी सीटें चाहिए। तो ये सब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इतनी सीट नहीं देने जा रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े आए 40 से 50 सीट। ऐसे में मान मनोबल किया जाएगा, बनाया जाएगा, और तेजस्वी इस बार खुद के पास, आरजेडी पिछली बार 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 150 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आंकड़े जो आए हैं, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि अगर महागठबंधन जीतती है, सत्ता में आती है, तो सीएम तेजस्वी यादव ही बन पाए, क्योंकि कांग्रेस के तेवर तो बदलते दिख रहे हैं।
कांग्रेस अभी तक तैयार नहीं हुई है तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए। कांग्रेस रेडी नहीं हुई है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। ऐसे में चर्चाओं का बाजार यहां गर्म होता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे। और देखिए, कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसीलिए कर रही है। कांग्रेस का यूं प्रेशर पॉलिटिक्स करना, बार बार कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार आना, लेकिन एक भी बार तेजस्वी से मुलाकात नहीं करना। मुलाकात तो छोड़िए, तेजस्वी को सीएम बनाने पर राजी नहीं होना। राहुल गांधी अभी तो आए 6 जून को, 5 महीने में 5 दौरा। ये दिखाता है कि कांग्रेस बिहार में अपना पुराना वजूद तलाश कर रही है और उस पुराने वोट बैंक को वापस पाना चाहती है। दलित कार्ड कांग्रेस खेल रही है। सवर्ण भी कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, जो कि अब भाजपा के पास चला गया है। तो ये वोट बैंक को कांग्रेस वापस पाना चाहती है। राहुल गांधी जब भी आते हैं, भाषण देते हैं, दलित वोट बैंक की बात करते हैं। तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस इस बार बिहार में अपना वोट बैंक वापस पाना चाहती है और अपना वजूद बनाना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस बिहार में अपना अलग फैसला रख रही है। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए हो गया या फिर किसी भी मुद्दे पर। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो आप यहां देख लीजिए कि तेजस्वी सीएम बनने के लिए खूब मेहनत किए। जब जिलों के दौरा किए तो उन्होंने माई बहन मान योजना, जो सत्ता में आने के बाद तेजस्वी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए डालेंगे, महिलाओं को इससे मदद होगी, इसका ऐलान तेजस्वी ने किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, तो फिर से इसका ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, तो फिर से इस चीज का ऐलान करके 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे। इस चीज को लेकर कांग्रेस ने फिर से ऐलान कर दिया। तो ये दिखाता है कि क्या कांग्रेस और राजद अलग अलग है। कहने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए राजी नहीं हुई है। कांग्रेस के प्रभारी, ऐसा कहा जाता है कि जिनको राहुल गांधी ने बिहार भेजा है, जिनको राहुल गांधी ने बिहार संभालने के लिए भेजा है, चुनाव से अब कई महीने पहले से बिहार की कमान संभाल रहे हैं, वो आते हैं तो अखिलेश सिंह बदल जाते हैं, राजेश राम हो जाते हैं। अखिलेश सिंह को भी सीडब्ल्यूसी का सदस्य बना दिया जाता है हालांकि, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले बयान दिया था कि पहले हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि कौन सीएम फेस होगा, सीएम फेस महागठबंधन का कौन होगा। तेजस्वी यादव को भले कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन सीएम फेस तेजस्वी नहीं हो सकते। ये बातें तो उन्होंने कही, लेकिन तेजस्वी से जब ये सवाल किया गया तो तेजस्वी ने कहा कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ एक साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें सरकार नहीं बिहार बदलना है। लेकिन सीएम बनाने पर कांग्रेस अभी भी राजी नहीं है। अब 12 जून को बड़ी मीटिंग है, सीटों को लेकर चर्चा होगी, पार्टी और मजबूत कैसे बनेगी उसको लेकर चर्चा होगी। और बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस इस बार सीएम फेस पर तेजस्वी यादव को लेकर ऐलान करेगी? क्या कांग्रेस का ऐलान होगा कि तेजस्वी ही सीएम होंगे? ये सभी सवाल है। 12 जून को मीटिंग होनी है राबड़ी आवास पे। अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है, हो सकता है कि जगह बदल जाए, लेकिन राबड़ी आवास पर ये मीटिंग होगी। अभी तक जो सूचना आई उसके मुताबिक क्या कुछ होगा मीटिंग में आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।